हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 5, लास्ट टॉपिक। क्या है लास्ट पॉइंट? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल को हम कितने पार्ट में बांटते हैं। तो पहले हम फॉर एग्जांपल, पहला अलुवियल सॉइल, दूसरा है आपका ब्लैक सॉइल, तीसरा है आपका क्या है? रेड एंड येलो सॉइल। हाँ, रेड एंड येलो सॉइल। चौथा है आपका लिटरेट सॉइल। एंड फिफ्थ है आपका क्या है? एरिड सॉइल। और एक अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लिटरेट सॉइल और एरिड सॉइल, और लास्ट फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, इसी को हम लोग माउंटेनियस सॉइल कहते हैं। क्या क्या है? अलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटरेट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। ठीक, इतना समझ में आया। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अलुवियल सॉइल। ये 6 है, ये पता हो गया। ये हमको 6 पढ़ने हैं। पहला क्या है बच्चा? अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल क्या है? अलुवियल सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन द, कहाँ पे? मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन। कहाँ पे? नॉर्दर्न। क्यों बच्चा ये नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में मोस्टली पेरेनियल रिवर होती है। कौन सी रिवर? पेरेनियल। पेरेनियल रिवर मतलब दोज टाइप ऑफ रिवर हु आर फ्लो इन द, या दोज टाइप ऑफ रिवर फ्लो थ्रू आउट द ईयर, दैट इज कॉल्ड द पेरेनियल रिवर। ये गंगा, यमुना, ठीक, द्वाब है ना ये सब, गंगा यमुना का द्वाब जहाँ हम लोग बसे हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन, अब नॉर्दर्न प्लेन की मिट्टी कैसी है? अलुवियल सॉइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी, मतलब पेरेनियल रिवर है, जिसके कारण यहाँ पे खूब पानी है। कैसी पानी? नदियों का पानी है, नदियों का द्वाब है। तो नदियों का द्वाब है तो वहाँ पे अलुवियल सॉइल पाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द मतलब इंटायर कंट्री में कहाँ पे? गोदावरी के पास, कृष्णा के, जहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? डेल्टा फॉर्म करती है। मोस्टली वहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है। ये क्या होता है? मोर फर्टाइल सॉइल होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है। क्यों फर्टाइल होती है? क्योंकि ये किसके किनारे होती है? नदियों के द्वाब के पास होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक, और इसमें कौन कौन से टेक्सचर मिले होते हैं, या कौन कौन से केमिकल से बना होता है? फास्फोरस है, पोटास है और लाइम। क्या क्या है? फास्फोरिक एसिड, पोटास एंड लाइम। किससे बना हुआ है? फास्फोरिक एसिड, पोटास एंड लाइम। बुक है, जरा सा देखा करो बुक को।
बुक में नहीं है? जब उल्टा पेज खोली हो तो कहाँ से मिलेगा बुक में? इसके आगे नहीं है? लास्ट पॉइंट है इसका चैप्टर। उसका बुक फट गया है, चलो जाने दो। वो पेज कोई पेज खा गया। तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? कौन कौन से केमिकल इसमें मिनरल्स हैं? क्या क्या पाया जा रहा है बच्चा? पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, और लाइम। ठीक। अब ये अलवियल सॉल्ट मोस्टली कहाँ पाया जाता है? पिडमाउंट रीजन। किस जगह पे? पिडमाउंट मतलब समझते हो? ये हिमालय है, हिमालय की इस साइड वाली जो रीजन आएगी, जैसे जैसे वो प्लेन आएगा उस एरिया को हम लोग पिडमाउंट रीजन कहते हैं। ठीक। लिटरेट सॉल्ट भी पिडमाउंट पे पाया जाता है, लेकिन इधर नहीं पाया जाता, वो वेस्टर्न घाट के पिडमाउंट पे पाया जाता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये समझ में आया? आया कि नहीं? पक्का? और इसमें क्या पाया जाता है? अलवियल सॉइल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। अलवियल सॉइल आर टू टाइप्स। ये समझ में आया? टू टाइप्स। वैसे चार होते हैं, लेकिन हमको दो ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो उस दिन बताया था, बताओ क्या? तुम भी भूल गए? खदार एंड बांगर। खदार यंग या न्यू अलवियल सॉइल, इसको न्यू अलवियल सॉइल कहा जाता है। बांगर जो है वो क्या है? ओल्ड अलवियल सॉइल। क्या कहा जाता है इसको? ओल्ड अब ये क्या है? बांगर में कंकड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंकड़। और खदार में न्यू अलवियल सॉइल होता है। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जो न्यू अलवियल सॉइल है, ये जब नदियां क्या करती हैं? फ्लड लाती हैं। फ्लड मतलब जानते हो? बाढ़। तो जब बाढ़ आता है तो नदियां अपना क्या करती? फैलाव करती हैं। तो जब ये फैलाव करती हैं तो जिस जिस जगह पे जाती हैं वहाँ के जो पहले से एक मिट्टी है उसके ऊपर ये अपना जो मिनरल है उसको छोड़ देती है। तो जब ये अपना उस पर मिनरल छोड़ती हैं, एक नया लेयर तैयार होता है जो अलवियल सॉइल का। किसका? एक नया लेयर तैयार होता है अलवियल सॉइल का। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? न्यू अलुवियल सॉइल। क्या कहते हैं? न्यू अलुवियल सॉइल। ठीक। अब उसी जगह पे बांगर में क्या होता है? कभी बहुत पहले कभी क्या आया हो, उस जगह पे बाढ़ आया हो और उसकी मिट्टी जो होगी, उसकी कभी बाढ़ आ रहा होगा, उसकी मिट्टी अलवियल सॉइल थी, लेकिन बहुत टाइम से उसमें पानी वगैरह या बाढ़ वगैरह नहीं आया है, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी क्या होती है? फर्टिलिटी कम होती है। इन कंपेरिजन ऑफ खदार अब बांगर फर्टिलिटी शुड बी लेस। किसके कंपेरिजन में? खदार के कंपेरिजन में बांगर का जो सॉइल मिट्टी होगा वो कम उपजाऊ होगा। कैसा होगा? कम उपजाऊ होगा। आया समझ में? अलवियल सॉइल कैसे बन रहा है? क्योंकि नदियां यहाँ द्वाब है, नदियों का द्वाब है, डेल्टाई रिवर है, इसके लिए वो बन रहा है। ठीक। और ये क्या होती है? अलवियल सॉइल बोर फर्टाइल लैंड होती है और इसमें मिनरल्स क्या क्या है? जैसे पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है। और इसके कितने टाइप हैं? मोस्टली दो टाइप माने जाते हैं, एक खदार है, एक बांगर है। खदार को हम न्यू अलवियल सॉइल कहते हैं, बांगर को ओल्ड अलवियल सॉइल कहते हैं। बांगर में जो है वो कंकीड़े मिट्टी, कंकड़ वाली मिट्टी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये पहले कभी यहाँ पे बाढ़ आया रहा होगा।
न्यू अलुवियल सॉइल में क्या होता है कि हमेशा यहाँ पे बाढ़ आता रहता है। अलुवियल सॉइल समझ में आया? हाँ, कर लोगे अपना अगर आएगा तो? पक्का? चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी फसल होगी। ठीक, विच टाइप ऑफ फार्मिंग या विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन डन इन द अलुवियल सॉइल। wheat, राइस, पैडी क्रॉप, राइस को ही पैडी क्रॉप कहते हैं तो बस पैडी क्रॉप लिख दो। वीट, पैडी क्रॉप, शुगर केन एटसेट्रा, इतना कर दो। बहुत सा ज्वार, बाजरा, मक्का, सारे फसल क्या होती अलुवियल सॉइल में। मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन फाउंड इन द अलुवियल सॉइल बिकॉज दे आर वेरी फर्टाइल सॉइल। बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ पे जो भी चीज़ हम चाहेंगे वो बड़ी आसानी से यहाँ उस फसल का पैदावार होता है। ठीक, समझ में आया? आगे हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा सॉइल है? अलुवियल के बाद क्या पढ़ेंगे? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आर फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप। कहाँ पे मिलता है? डेक्कन ट्रैप। अब डेक्कन ट्रैप कहाँ है? ये महाराष्ट्र, बोलो, और एमपी, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। डेक्कन प्लेट्यू का नाम सुने हो? डेक्कन प्लेट्यू को ही डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। जब कभी भी यहाँ पे क्या हुआ है, लावा, लावा मतलब कौन सा लावा? लावा मतलब जानते हो क्या? ज्वालामुखी का नाम सुने हो? तो कभी भी अगर ज्वालामुखी फटा है तो जब वो जैसे यही होता है, ठीक, तो ये निकलता है ना इधर से, तो जहाँ जहाँ जाता है उस जगह पे ये फैल जाता है। पहले ये लिक्विड में होगा, फिर ये धीरे धीरे सॉलिड में होगा। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर जब पड़ता रहेगा इस पर, टेम्परेचर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर पढ़ते पढ़ते ये जो सॉलिड है धीरे धीरे किस में बदलेगा? मिट्टी में बदलेगा। छोटे छोटे किस में बदलेगा? मिट्टी में। सॉइल में जब धीरे धीरे कन्वर्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। ठीक, तो कभी वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकला है वो लावा धीरे धीरे इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड पढ़ते पढ़ते वो धीरे धीरे वो अपना एक जो सॉलिड से धीरे धीरे वो मॉइस्चर में आया है, तो धीरे धीरे वो अपने किसको चेंज कर रहा है? अपने फॉर्म को चेंज करके सॉइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, समझ में आया? कहाँ कहाँ अधिकतर पाया जाता है? महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, इन स्टेट्स में ज़्यादा पाया जाता है। आई बात समझ में? मेन यहाँ का एग्रीकल्चर कल्टीवेशन क्या है? कल्टीवेशन यहाँ पे क्या होता है? हाँ, कल्टीवेशन में समझते हो? फसल, कौन सी फसल यहाँ पे अधिकतर होगी बताओ? कॉटन, क्या हो गया? कॉटन और ग्राउंड नट।
कॉटन एंड ग्राउंड नट, इसको लिखोगे? लिख लो फटाक से। अब इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं बताओ? विच टाइप ऑफ मिनरल फाउंड इन द ब्लैक सॉइल? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। क्या क्या पाया जाएगा मिनरल में? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, पोटास, मैग्नीशियम एंड लाइम, ये क्या पाए जाएंगे? ये उसमें क्या मिलेगा? मिनरल्स उसमें मिलेगा। इसके बाद ये पुअर क्वालिटी ऑफ फास्फोरिक, यहाँ पे क्या मिलता है ब्लैक सॉइल में? पुअर क्वालिटी ऑफ क्या? फास्फोरिक एसिड। इसमें क्या होता है? बहुत पुअर क्वालिटी का क्या पाया जाता है बच्चा? फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। आप देखेंगे ब्लैक सॉइल में तो क्रैक बहुत ज़्यादा होता है। क्रैक मतलब फटता बहुत ज़्यादा है। बुक है, बुक में फिगर देखो। जब बुक में आप फिगर देखोगे तो जो ब्लैक सॉइल है देखो कितना ज़्यादा, जैसे ये कोई एक मान लो पीस ऑफ लैंड है, देखेंगे आप ऐसे ऐसे क्रैक दिखेगा आपको, है ना बुक? देखो तो क्या होता है कि इस क्रैक के होने से जब यहाँ पे बारिश होती है तो बहुत तेज पानी क्या करता है? नीचे की तरफ खींचता है। तो जब नीचे की तरफ खींचता है तो इसके अंदर चला जाता है, तो जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा लोमी हो जाता है। स्वैम्पी जिसको कहा है, लोमी मतलब बहुत चिकनी मिट्टी हो जाती है इसकी। तो जब बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है मतलब पैर हाथ फंसने लगता है इसमें। जैसे अगर यहाँ पे उस टाइम पे कल्टीवेशन करना हो तो बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी क्या होती है? बहुत चिकनी हो जाती है, ठीक। तो उस टाइम पे यहाँ पे फसल नहीं हो पाता है, ठीक। आया समझ में? कौन कौन सा सॉइल हो गया? अलुवियल सॉइल हो गया और ब्लैक सॉइल हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें अलुवियल में और ब्लैक में? हाँ भैया, चलो नेक्स्ट, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल मतलब कैसा सॉइल? रेड और येलो। रेड सॉइल कहाँ पाया जाएगा बच्चा? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। कैसी रॉक होगी? जहाँ पे क्रिस्टल पाए जाएंगे, ठीक। मोस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ कौन कौन से स्टेट में पाए जाएंगे? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
और कहीं साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, कहाँ पे? साउदर्न जहाँ पे छत्तीसगढ़। अब देखो यहाँ पे क्यों इस जगह पे पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है? आयरन ओर। क्या मिलता है? आयरन ओर। तो आयरन जब मिलता है, लोहा का नाम सुने हो ना, तो जो कच्चा लोहा होता है जब यहाँ पे मिलता है तो इसकी पहले हम क्या निकालते हैं ना, तो उस जगह पे क्या होता है, यह किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चा? वहाँ पे जो इग्नियस रॉक है उसके साथ ये रिएक्ट करता है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी होती कैसी होती है? लाल होती है। कैसी होती है? लाल होती है। इसी के साथ अगर हाइड्रेट के साथ ये रिएक्ट करता है, इसके साथ हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है, दे फॉर्म अ येलो कलर। बिफोर डैट दे रेडिश कलर, लेकिन जैसे इस पे पानी का प्रभाव पड़ता है, पानी बरस जाता है, ये किस कलर में कन्वर्ट होता है? येलो कलर में ये मिट्टी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। आया समझ में? अगला है लिटरेट सॉइल। ये लिखोगे सब लोग? लिख लिए? हो गया? नेक्स्ट लिटरेट सॉइल। लेट तो नहीं हो रहा ना? हाँ, लिटरेट सॉइल। लिटरेट सॉइल मतलब कैसी मिट्टी? जो ऐसी मिट्टी जो एकदम चिकने जैसी रहे, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े पत्थर भी मिले। अधिकतर ये मिट्टी आपके वेस्टर्न घाट साइड, उड़ीसा साइड, मीन्स जहाँ पे वेस्ट कोस्टल एरिया होगी उस जगह पे इस मिट्टी का ज़्यादा, जैसे वेस्टर्न घाट है, ठीक, वहाँ पे ये मिट्टी मिल, मतलब ये क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्या होता है? पानी बहुत बरसता है, जहाँ पे ये लिटरेट सॉइल पाया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे? डेसिडुअस एंड कैसे? एवरग्रीन फॉरेस्ट। कैसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे? डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या करता है बच्चा? जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वेयर देयर हैव मोर ऑफ वाटर देयर हैव टू बी फाउंड अ लिटरेट सॉइल। अब ये किस रीजन में पाया जाता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ठीक। इसका जो मौसम होता है कैसा होता है? वेट एंड ड्राई। क्लाइमेट इसका कैसा होता है? वेट एंड ड्राई। वेट मतलब हमेशा इसमें नमी रहेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, तो जाहिर सी बात है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? नमी हमेशा रहेगा। पत्तियां जो एवरग्रीन होती है नीचे, उसमें क्या नहीं जा पाता? सनलाइट नहीं जा पाता। इसके लिए वहाँ की जो मिट्टी होती है एकदम स्वैम्पी हो जाती है, चिकनी जैसी हो जाती है, ठीक। इसका अगर हमको सही सही उपयोग करना है तो हम कहाँ कर पाएंगे लिटरेट सॉइल का? एंड द साउदर्न इंडियन साउदर्न साइड वी हैव टू बी मोर fertile
टू मेक अ मोर फर्टाइल फॉर टी। टी मतलब जानते हो? चाय की खेती के लिए जो पश्चिम घाट के किनारे जो मिट्टी लिटरेट सॉइल पाई जाती है वो सबसे फेवरेबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट के साइड बहुत ज़्यादा क्या मिलता है? बारिश बहुत ज़्यादा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उस जगह पे अगर हम किसकी खेती करें? चाय की खेती करें, या होती भी है, चाय की खेती जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमको क्या करेगा? बेनिफिशियल करेगा। चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है, ठीक। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? पहाड़ों पे होने के कारण यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होती है। लैंडस्लाइड मतलब समझते हो ना? जैसे ये स्लोप है, अभी आपने सुना होगा कि परसों सिक्किम में ग्लेशियर पिघल गया, ले गया सबको उड़ा पड़ा के। नहीं सुने? न्यूज़ नहीं देखते क्या? सिक्किम में ग्लेशियर पलटा, साफ कर दिया, सब चले आए नीचे असम साइड, आगे आके ब्रह्मपुत्र में मिल गए। जैसे मानो ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट मोस्टली क्या है कि पैरेलल है। जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो वेस्टर्न घाट क्या है कि इसके अपेक्षा पैरेलल है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि अरे थोड़ा सा, अब ये वाला जो एरिया है, इधर के जो माउंटेन है, इसको क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट। और इसको क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट ना। ये क्या है? वेस्टर्न घाट। तो ये जो एरिया है कर्नाटका, केरला, इन सब साइड पे क्या है कि घाट जो है, घाट मतलब सैंडविच होता है ये किसका? ये देखो, इधर से डेक्कन प्लेट्यू है ना, और इधर कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन। तो इसके बीच का जो एरिया होता है उसी को हम लोग घाट कहते हैं। मतलब एक वेस्टर्न घाट, अरे 9th का चैप्टर 2 पढ़े हो? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, महेंद्रगिरी पर्वत, अनामुड़ी, नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो आप लोग? तो यही साइड जरा पीछे वाली चीज़ों को थोड़ा सा देखा करिए 9th में, वो सब चीज़ें ज़रूरी है। तो इस जगह पे क्या होता है, मैंने कहा कि इधर अगर हम करेंगे तो हम लोग खेती करते हैं, लेकिन लिटरेट सॉइल में क्या होता है कि जैसे ही बारिश होना शुरू होता है तेज़ से, ये धीरे से क्या होता है? सॉइल इरोजन होने लगता है। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो घाट है वो कैसे हैं? स्लोप जैसे हैं। स्लोप मतलब इस तरीके से। तो जब वो स्लोप है तो जाहिर सी बात है मिट्टी का कटाव होगा। ठीक आया समझ में? लिटरेट सॉइल क्या है? ये कहाँ पे पाया जाता है लिटरेट सॉइल? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, जो कि वेट और ड्राई सीजन में होता है। ठीक, अधिकतर ये यहाँ पे क्या पैदावार होता है? कॉफ़ी, टी, रबर, इन सब का बहुत ज़्यादा पैदावार होता है। कल्टीवेशन के लिए सूटेबल क्लाइमेट इसका जो है किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है? विच क्रॉप? टी, कॉफ़ी एंड रबर। ठीक, तो ये कहाँ पे अधिकतर है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक, आंध्र प्रदेश और केरला में अधिकतर इसको यहाँ पे क्या उगाते हैं? कौन सी फसल? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, केरला में सबसे ज़्यादा, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु सबसे ज़्यादा कैशियोनट। कैशियोनट मतलब जानते हो? काजू नहीं खाया है? पागल नहीं तो। कैशियोनट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आता है ना वो गोवा से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, केरल से। हम लोग के साइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास वो सॉइल नहीं है। इसीलिए हम कहाँ से इसको लाते हैं? केरला से, कर्नाटक। इसीलिए ये बहुत महंगा मिलता है। आप जाना चाहती हैं? जाइए। नेक्स्ट है आपका एरिड सॉइल। क्या है? क्या हुआ? एरिड सॉइल पढ़ा देना, कोई दिक्कत?
चलो, लेट तो नहीं हो रहा ना, बता देना। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल नाम ही एरिड है, मीन्स वेयर देयर हैव फाउंड अ डेजर्ट दैट इज कॉल्ड अ एरिड सॉइल। जहाँ पे क्या पाया जा रहा है, डेजर्ट, वो किस में आएगा, एरिड सॉइल में। जहाँ पे केवल और केवल क्या है, रेत है, क्या है, रेत है, मतलब वहाँ की मिट्टी क्या है, खत्म हो चुकी है, उसकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो चुकी है बच्चा, खत्म हो चुकी है, उसको हम क्या कहेंगे, एरिड सॉइल। इसका जो टेक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, हाँ, उसका टेक्सचर जो होगा वो सैंडी होगा, और जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सैलिन होगा। सैलिन मतलब खारा, नमक वाला, ठीक। और इस सॉइल में क्या नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं है। यहाँ की एक सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम क्या है, लूनी रिवर। क्या नाम है, लूनी रिवर, जो इसकी मेन नदी है। और इसके पास पानी का, यहाँ पे मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो 10 to 25 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पे की मिट्टी में नमी नहीं होती है। तो जब नमी नहीं होती है तो मिट्टी की, उसका टेक्सचर कैसा हो जाता है, टेक्सचर उसका कैसा है, हाँ, सैंडी टेक्सचर है। और उसका नेचर कैसा है, सैलिन, ठीक, जिसके कारण यहाँ पे किसी प्रकार का प्लांट नहीं ग्रो करता। यहाँ पे थॉर्नी बसेस मोस्ट ऑफ द, वहाँ पे क्या पाया जाता, कौन सा प्लांट, थॉर्नी बसेस और कैक्टस, कांटेदार वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे, एरिड रीजन में, ठीक, आया समझ में। चलो कल मैं इसको पढ़ाता हूँ और कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूँ, ठीक। कंजर्वेशन भी पढ़ाना है, फॉरेस्ट, तो कल पढ़ा के सॉइल में इसको और कंजर्वेशन और क्वेश्चन दोनों कर देता हूँ ना, तो क्या हुआ, कल ही पढ़ाऊँ ना, चलो कल पढ़ाता हूँ, छोड़।